जी सर। दिनेश जी, आपके पास आता हूँ। आपने बात सुनी सुनील जी की और अखिल स्वामी जी की। जब लोग अनैतिक मीन्स अपना लें संवैधानिक पदों पर बैठकर और संविधान की जो व्याख्याएं अपने तरीके से करना शुरू कर दें, और जब बाबा साहब ने बात कही थी कि मुझे उम्मीद है कि भारत की आने वाली संतानें, उनके अंदर भरपूर त्याग होगा, कोई मोह नहीं होगा, वो भ्रष्ट नहीं होंगे और वो व्यक्तिगत मामलों से ऊपर उठकर देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, ऐसे भारत के अंदर नए कर्णधार होंगे, आने वाले जो जनरेशंस होंगी। लेकिन वो सोच भी नहीं पाए थे कि जो आने वाली संतानें होंगी उनमें से चोर उचक्के भी होंगे, उनमें अनैतिकता का और गर्त में जाने का वास कुछ ज्यादा ही होगा, और जिनके लिए सिर्फ सत्ता का लोभ या सत्ता की हवस ही सब कुछ बन जाएगा। तो जो लोग संविधान को ताक पर रख सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की ये जो स्ट्रिक्चर्स हैं उसको भी ताक पर रख सकते हैं। अब फिर जो अखिल स्वामी जी ने बात की कि अल्टीमेटली फिर एक फैसला जनता भी देती है, जो शायद अभी तो एग्जिट पोल आए हैं, फाइनल फैसला नहीं है, वो तो परसों आएगा। इसलिए मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जब रोज ही कोई ना कोई अनैतिकता का दामन थाम ले, तो संविधान को बचाने वाला भी कोई क्या करे? सुप्रीम कोर्ट कब तक आपको बचाएगा? दिनेश कंवर जी। सर, मैं सबको नमस्कार। ये जो दिल्ली का असेंबली इलेक्शंस और केजरीवाल का जो सत्तासीन होने का जो क्रम था, वो आपने घटनाक्रम शुरू से देखेंगे तो किस तरह से वो सरकार बनी और फिर से दोबारा वो टूटी और फिर बनी। लेकिन इस सारे घमासान में इसका कारण क्या था? इसका कारण सिर्फ यही था कि जो सत्ताधीश थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो नहीं चाह रहे थे कि किसी तरीके से केजरीवाल वहां पर स्थापित हो सके। लेकिन जब वो स्थापित हो गए और आने वाले वक्त में उन्होंने अपने डिसीजंस लेने शुरू कर दिए, तो बार बार वो एलजी वहां पर गवर्नर का जो रोल रहा वो हमेशा ये रहा कि नकारात्मक रहा, ना कि उसमें कोई किसी तरह का कोई सपोर्ट की कोई उम्मीद की जा सकती थी, वो वहां नहीं रही। और इस हद तक ये हुआ कि जो गवर्नमेंट बाय रेफरेंडम थी, उसके ऊपर एलजी इस तरह से एक्ट करें, डिक्टेटरशिप का माहौल वहां पर बना हुआ था। अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत सर, मैं है। एक बात याद दिला दूं दिनेश जी कि एक पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था अभी रिसेंटली, जिसमें उन्होंने दिल्ली की पावर को कर्टेल किया था और दिल्ली की गवर्नमेंट को, यानी कि एलजी को दिल्ली की सरकार कहा था, और वहां पर काटने की बात की गई थी उस एक्ट के द्वारा। जी, वही वही यही तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने की जरूरत क्या पड़ी, या सुप्रीम कोर्ट तक केजरीवाल को जाने की जरूरत क्या पड़ी? ये इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं क्योंकि जो दिल्ली में इस वक्त माहौल है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो माहौल है, बीजेपी के नेताओं की जो हालत है, वो किसी भी तरीके से पावर सेंटर बन के रहना चाहते हैं और हर प्रदेश में अपने तरीके से चीजों को लागू करना चाह रहे हैं। 370 की हम जब बात करते हैं कि जे.एंड.के में 370 होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर जब भी डिस्कशन हुआ है तो बार बार ये चीजें सामने आ रही थी कि 370 को अबॉलिश करके जो किया गया है वो बेशक देश के हित में हो सकता है, लेकिन उसके बाद वहां उसको दो भागों में बांट दिया। यूनियन टेरिटरीज वहां बनाने की जरूरत क्या थी? आप इलेक्शन करवाते, अभी तक वहां पर लोग इलेक्शंस की इंतजार कर रहे हैं और वो जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। आप आए दिन देख रहे हैं, 4 दिन पहले चार जवान वहां पर शहीद हो गए, उसके पहले 2 जवान शहीद होते हैं, उसके बाद 5 जवान शहीद होते हैं। मतलब एक लगातार क्रम बना हुआ है। जैसे जैसे अब बर्फ पिघलती जाएगी पहाड़ों की तरफ, वैसे वैसे पाकिस्तान से इंट्रूजन जो है वो बढ़ता जाएगा और इसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन मैं आई एम कमिंग बैक टू सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, सीजेआई ने बहुत जब उसको विवेचना उसकी उन्होंने अपनी जो की है अपने ऑर्डर्स की,
उसमें उन्होंने इतना डिटेल से उसको कहा है, उन्होंने ये उनके अपने शब्द जो हैं वो शुरू किए कि ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, हम 5 लोगों के बेंच ने इस निर्णय को लिया है। मतलब वो साफ कर देना चाह रहे हैं कि यूं ना केंद्र सरकार ये आराम इतना वो ना मानकर चले कि यहाँ पर कोई स्कोप किसी और बेंच की तरफ जाने का बाकी रहेगा। ये उन्होंने पहले ही बहुत साफ शब्दों में कह दिया कि अब इससे आगे और कुछ कहा सुना नहीं जा सकेगा। तो ये डिसीजन जो है, ये जीत केजरीवाल की नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जीत है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है। ये सिर्फ आप इसको दिल्ली तक सीमित ना करें इस डिसीजन को, ये डिसीजन आपको आने वाले वक्त में बाकी स्टेट्स में भी इसी तरह से लागू होता दिखेगा। कई यूनियन टेरिटरीज पर भी इस तरह के जब वहाँ गवर्नर्स और ये रहते हैं, इवन चंडीगढ़ की जो स्थिति है, चंडीगढ़ में एक गनीमत ये जरूर है कि वहाँ 2 स्टेट्स की कैपिटल है, तो वहाँ 2 स्टेट्स के मुख्यमंत्री, 2 स्टेट्स के गवर्नर और उसके बाद वहाँ एलजी चंडीगढ़ होते हैं, तो वहाँ ज्यादा इंटरफेरेंस एलजी की रहती ही नहीं है। सो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट यहाँ अभी दिल्ली में जैसे जैसे पावर वो जो पुलिस का जो कंट्रोल है या गृह मंत्रालय का जो दिल्ली गृह मंत्रालय, अगर दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय का हाथ की बात करें तो वहाँ कुछ नहीं है। उनके पास कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं, उनके पास कोई इस तरह की पावर्स नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को वहां मेंटेन कर सके। ये चीजें उन्हें दिए जाना बहुत जरूरी है ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही इंक्रीज हों। ये सिर्फ इतने से आदेश के साथ के गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ये यहाँ तक यही नहीं, यहाँ इससे आगे और बढ़ने की जरूरत है। कहीं ऑटोनॉमी की बात करते रहे हैं, दिल्ली के लोग भी करते रहे हैं, दिल्ली की सरकारें भी करते रही हैं, लेकिन वो नहीं मिली है। तो इस वक्त जरूरत इस चीज की भी है कि हम उसको इन वाइडर पर्सपेक्टिव देखें और ये जो क्रम शुरू हुआ है ये आगे एक डिसाइसिव मोड़ तक पहुंचे जहां पर हम ये कह सके कि अब दिल्ली में सरकार दिल्ली की सरकार है। अभी ये होना जो है ये बहुत दूर है, अभी उसके ऊपर किस तरह से होता है, क्या होता है, केंद्र सरकार इसको किस तरीके से लेती है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरफ। कर्नाटक और महाराष्ट्र में जैसे स्वामी जी ने कहा और शुक्ल जी ने कहा, वहां के बारे में मेरा जो अभी ज्यादा उसको मैंने स्टडी नहीं किया है, वहां पर मेरी रिसर्च नहीं है वहां के लिए, लेकिन कर्नाटक के इलेक्शंस जो हैं उससे भी ये आने वाले 2 दिन में जो रिजल्ट्स इस वक्त के एग्जिट पोल के हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं उनके ऊपर, कि यहाँ पर भी अगर झटका लगता है तो बहुत बड़ी बौखलाहट होगी सत्ता के गलियारों में, और इसकी जो आवाज है वो बार बार कानों में गूंजेगी, और वहां बौखलाहट का जो बौखलाहट होगी उसका असर आम आदमी के ऊपर ना हो, हमें इस चीज की भी उम्मीद रखनी चाहिए। तो देखिए यही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू जी, सर। मैं आता हूँ दूसरे चक्कर में, सुनील जी आपके पास आऊंगा।